बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें एक एक तकरीर करने का मौका मिला है। मलिक जुल्फ़िकार साहब ने कुछ 11 तकरीरें की। जब घर बुला के सानू एक बारी आपकी 11 मारी। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब मेरे हमसाए भी हैं, इनका हक है 11 की जगह 22 ले लेंगे से मैं की कर लेना है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी बैठा हुआ था तो मुझे याद आ रहा था कि पहली जो गैदरिंग थी जो पहली मलिक बरादरी की गैदरिंग मैंने अटेंड की थी, मुझे याद नहीं है किस सन में थी, लेकिन वो थीम हाउस जो थी इधर बात हो। मेरा ताल्लुक जो है, जिस तरह हसन भट्टी साहब ने फरमाया है, उनके बुजुर्गों का, मेरे बुजुर्गों का, आप सबके बुजुर्गों का तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले ये से भी ज़्यादा पुराना है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस फंक्शन के इनेकाद का फैसल मंजूर साहब को, मलिक अमीन साहब को, मलिक जुल्फ़िकार साहब को, शायद टोनी साहब को, मलिक रियाज साहब को, मलिक जायद साहब को, मलिक बिलाल सरफराज साहब को, जुल्फ़िकार भट्टी साहब को, हसन भट्टी साहब को, सुल्तान सोब फैमिली, रहमान सोब फैमिली, फ़तेह सन्स और थीम फैमिली, ये सारे हमारे मोहसिन हैं और अल्लाह ताला इनको आबाद रखे। मुझे यहाँ पे बड़े हाजी साहब का को याद करता हूँ। मैं जब भी इलेक्शन लड़ता था मैं उनके पास जाता था तो बड़ी प्यार मोहब्बत से उनसे इजाज़त लेता था। मुझे याद है 2 इलेक्शन तो हमने उसी घर में हमने फंक्शन किया, ऊपर वाली मंजिल के ऊपर, और वहाँ पे इकट्ठ हुआ था। फिर हाजी साहब दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। फिर हाजी सरफराज साहब ने उनकी जगह ले ली, अल्लाह ताला उनको गुरी की रहमत करे। जुल्फ़िकार और वो इकट्ठे बीमार हुए, जुल्फ़िकार का मेरे साथ रब्ता रहा 2-3-4 दिन, जो अल्लाह ताला ने जुल्फ़िकार पे अपना करम और फजल किया और ये रिकवर कर गए कोविड से। हाजी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। ज़ाती तौर पे मुझे इसका बड़ा दुख है और मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक ज़ाती नुकसान है, जिस तरह एक भाई जो है वो दुनिया से रुखसत हो। फैसल मंजूर साहब के भाई मंजूर साहब, उनसे मेरा ताल्लुक और दोस्ती जो है वो भी उस वक्त की है जब मैं जवान था, इस शहर में मुलाजमत करता था बैंक में। मेरे वालिद साहब के इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। हसन भट्टी साहब के बुजुर्ग, उनसे हमारी महल्लेदारी भी, और मुबशर यहाँ में बैठा है, उनसे भी हमारी महल्लेदारी है, नस्लों का ताल्लुक है। बल्कि बड़े भट्टी साहब जो थे, यूसुफ भट्टी साहब, वो हमारे यूनियन काउंसिल के बीडी मेंबर हुआ करते थे 1962 में और 1965 में, दोनों इलेक्शन। मेरा ख्याल है पसंद को याद हो, ये 79 में भी। तो ये इस ताल्लुक की जो दास्तान है, बड़ी खूबसूरत दास्तान है, और मैं समझता हूँ कि मैं भी इनकी एक्सटेंडेड फैमिली का एक हिस्सा हूँ, मलिक बरादरी का। जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन का, तो मैं लंबी चौड़ी उस सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन, मेरा इलेक्शन, भट्ट साहब का इलेक्शन, चौधरी इकराम साहब का इलेक्शन,
फैसल इकराम साहब का इलेक्शन, उससे पहले जो है शेख इजाज साहब का इलेक्शन, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आपने अपना हमेशा एक इशू समझ के, एक इलेक्शन समझ के हमारे इलेक्शन लड़े जो है। और इसी जगह मुझे याद है बहुत फंक्शन हुए ताजमहल में, जब भी फाइनल दिन आते थे इलेक्शन के तो आखिरी दिन या उससे एक दो दिन पहले यहाँ पे फंक्शन हो जाता था और उससे उस फंक्शन से हमें बड़ी तकवीयत मिलती थी। अल्लाह ताला आपके इत्तेहाद को कायम रखे, आपके जो भाईचारा है आपका आपस में भी और हमारे साथ भी, अल्लाह ताला उसको हमेशा जिंदा रखे। मैं अभी यहाँ से शिवाला तेजा सिंह में जलसा फाइनल क्लोजर है हमारी इलेक्शन की मुहिम का। मैं अभी बात कर रहा था कि मैंने इतनी जो ज़बरदस्त और मेहनत के साथ जो हमारे वर्कर्स ने इस्तीफा कैंपेन चलाई है सारे NA-71 में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं ज़ाती तौर पे इलेक्शन जो है मैंने मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह 7वां इलेक्शन है। उससे पहले मैंने शेख इजाज साहब के इलेक्शन थे, मियाँ शेख साहब के इलेक्शन थे, मेरे वालिद साहब के इलेक्शन थे। मैं आता था, बाहर नौकरी करता था, लेकिन आ जाता था इलेक्शन पे। इतनी मेहनत कभी भी नहीं हुई और मेहनत बड़ी डिटेल में हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ जलसे हुए हैं और कॉर्नर मीटिंगें हुई हैं और इश्तिहार लगे हैं। बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई है। हमारे यूनियन काउंसिल के जो काउंसलर हजरात हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन जो है, उन्होंने हर दरवाजे पे जाके तकरीबन सारे, मेरा ख्याल है कि इस हल्के में 8 लाख के करीब वोट रहे, मैं 7 लाख के, 5 लाख, तकरीबन 6 लाख के करीब वोट रहे। उस हर दरवाजे पे दस्तक दी है। और अभी भी जब मैं शाम को निकला हुआ था तो हर जगह से आ रहा था कि 2 मिनट के चक्कर लगा दें, 2-3 मिनट के चक्कर लगा दें। तो ये फंक्शन भी मेरे जेहन में था। इससे पहले तौहीद साहब का फंक्शन था, वो भी मेरे जेहन में था, तो नहीं लगा। लेकिन एक कमिटमेंट की शिद्दत जो है, मैं उसका मुझे अंदाज़ा हो रहा था। इमरान चीमा साहब का फ़ोन आ रहा था, फिर नए न्याने से पूरे से फ़ोन आ रहा था। और इस दौरान इस जो मुहिम थी, इंतहाबी मुहिम, उसके दौरान मैं महसूस भी कर रहा था और विजिबल भी था कि किस तरह PTI का वोट टूट के जो है वो PMLN के लिए जो है वो आमादा हो रहा है। हर पार्टी के कुछ वोटर होते हैं जो बिल्कुल टोटली कमिटेड होते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी के वोटर आपको मिल जाएंगे, हजारों में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में जरूर मिल जाएंगे इस शहर में, जिनके पीपल्स पार्टी के साथ जिनका एक रोमांस है और सारी जिंदगी रोमांस उनका जारी रहा। इसी तरह मुस्लिम लीग के भी लोग हैं, लोग पार्टीशन से पहले के मुस्लिम लीगर हैं और आज भी फख्र से बयान करते हैं कि वालिद और दादा जो थे वो मुस्लिम लीगर थे। इसी तरह PTI ने भी एक जो है कोर अपना जो है ना वो कमिटमेंट वाला ग्रुप जो है वो, लेकिन उन्होंने हमारे जो अखलाक और हमारी जो माशरे की रवायात थी उनको बड़ा जख्मी किया। मैं ये सारी बात जो है इसलिए तो मेरी बानी है। पीपल्स पार्टी पर सर इक़्तिदार आई, हम अपोजिशन में थे। उससे पहले कन्वेंशन लीग थी, अयूब खान की, हम अपोजिशन में थे। उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी थी, हम अपोजिशन में थे। इस शहर में जो ताल्लुकात थे सियासी क़यादत के अंदर, वो कभी भी जो है वो रप्चर नहीं हुए थे, वो डैमेज नहीं हुए थे। शादियों पे, गमियों पे, सोशल ताल्लुकात, दोस्ती है आपस में, शदीद सियासी मुखालफतों के बावजूद जो है आपस में दोस्तियाँ जो थी उनको नुकसान नहीं पहुंचा था। यार आप प्लीज सिर्फ उनको नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन ये एक ऐसा कल्चर क्रिएट हुआ है, एक ऐसा कल्चर जो है
इमरान खान ने अपने फॉलोअर्स को दिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत है, तफरका है, तकसीम है, और उसके लिए बाकायदा उसने एफर्ट किया है। मैं ज़ाती तौर पर उसको जानता हूँ, मेरे साथ 2-3 टर्म्स जो है मैंने रहा है। जब मुशर्रफ के वक्त वो हमारे साथ मैंने था, मेरा उसके साथ ज़ाती ताल्लुक भी था। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, लेकिन इस किस्म की सोच में मैं समझता हूँ कि बड़ा माहिर है। उसने अपनी वफादारी बनाने के लिए लोगों में नफरत दी, गालियाँ, गंदी जुबान, सोशल मीडिया पे वैसे जबानी कलामी, वो खुद भी गंदी जबान इस्तेमाल करता था, जलसों में, धरनों में। तो हम सोचते हैं, मैं सोचता हूं, अभी भी मेरे ज़हन में भी ये बार बार आ रहा था, अल्लाह ताला हमें 8 फरवरी को फतह दे, मेहरबानियां करें आपकी बदौलत, आपके वोटों की बदौलत। तो अगर नफरत को खत्म करना है, जो उसने रगोपे में सरायत कर दी हुई है हमारी पॉपुलेशन की, हमारी आबादी के एक हिस्से में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए नफरत का मुकाबला जो है तशद्दुद या नफरत या तकसीम से नहीं हो सकता, वो मोहब्बत से हो सकता है, टॉलरेंस से हो सकता है, बर्दाश्त से हो सकता है। उनके साथ आप बहस भी नहीं कर सकते, तो मैं पहले मैं कभी कभी उनके साथ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे मैं आर्ग्यू कर लेता था, लेकिन आर्ग्यू नहीं किया जा सकता उनके साथ। उनके ज़हन जो है इतने बायस्ड हो चुके हुए हैं, इतने ज़्यादा वो तकसीम हो चुके हुए हैं, उनकी सोच जो है, कि मैं बाजारों से गुजरता हूँ, इस मुहिम के दौरान मैं 100%, 200% पीटीआई वालों का चेहरा पहचान जाता हूँ, क्योंकि उससे चेहरे के ऊपर नफरत होती है, उनके नफरत उनके चेहरों पे लग दिखी होती है। इसी तरह जो है उनकी जो आंखों में झलक होती है, एक मनफी किस्म की जो एहसास है या जज्बात है उनकी, जो है आप उनको सलाम करें, कभी जवाब नहीं देंगे, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए जवाब देना। ये जो पौध तैयार की है इमरान खान ने, कोई भी हम में से नहीं, कल नहीं होगा, कोई परसों नहीं होगा, कोई परसों नहीं होगा, सब ने चले जाना है। लेकिन हमारे माशरे में जो जहर सरायत कर गया है, ये इसका तरियाक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कोई नहीं। मैं अगले दिन बाजार कलाम में फिर रहा था, तो वहां पे एक फैमिली खड़ी थी, खाते पीते लोग थे, 5-6 ख्वातीन थी, उनमें एक बच्चा भी था, मेरा 7-8 साल से ज्यादा उसकी या 9 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। उन ख्वातीन सब ने मुझे दुआ दी, विश किया बड़ी गर्मजोशी के साथ। उन्होंने बच्चे को उन्होंने बार बार आगे करे, बच्चा आगे ना आए। मैं समझ गया, मैंने इशारा किया रहने दे। बच्चा बोल पड़ा, उन्होंने कहा मैं पीटीआई का वोटर हूं, मैं नहीं इसके साथ हाथ मिलाऊंगा। अब 8-9 साल का बच्चा जो है, क्या उसके ज़हन में समाई होगी, क्या चीज जो है वो सोच उसके ज़हन में जो है वो इंस्टिल की गई है कि वो इस किस्म की सोच रखता है। ये सोच का खात्मा होगा, नहीं तो हमारा माशरा जो है ना वो तितर बितर हो जाएगा, हमारा माशरा कायम नहीं रह सकेगा। घरों में तफरीक हो गई है। और एक और में एक दफ़ा मैं अपनी बेटी को लाहौर एयरपोर्ट लेने गया, वो तनासुर मिनिस्टर था, ये 5-6 महीने पुरानी बात है। तो एक फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली लग रही थी, लंदन से आ रहे थे। तो वो खातून मेरे पास खड़ी होगी, कहती है आपके पास प्रोटोकॉल कोई नहीं है? मैं बेटी को लेने आया हूँ, कन्वेयर बेल्ट के पास एक कुर्सी है, वहां बैठा हूँ, क्या प्रोटोकॉल, क्या चाहती है, किस किस्म का प्रोटोकॉल होना चाहिए? मैं आप लोग वजीर हैं, आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है? ये थोड़ी सी ब्लिजरेंस, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना सख्ती थी उसके लहजे के अंदर। मैंने कहा नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ, बेटी मेरी जो है सामान का इंतजार कर रही है, वो आएगा, घर चला जाऊंगा। उसको यकीन नहीं आ रहा था, पीछे से उसका खामिन बोल पड़ा, उन्होंने क्या है पीटीआई ये तत्व ने तो एड्रेस में गल कर दी।
मैं पीएमएल एंड है, लेकिन मुझे इतना कंट्रोल है मैं उन्हें जलसे से नहीं अंजाम देता है। आप ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। और वो स्कॉटलैंड से आ रहे, ग्लासगो से आ रहे थे। वो बंदा, उसने मुझे बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ वहां पे, और हम पिछले को 15-20 साल से वहां पे रहे। तो ये मुआशरे का असेंबली में नहीं आता था, कभी अगर आ गया तो हाथ नहीं मिलाता था उसको। मीटिंगें जो है सिक्योरिटीज की मीटिंगें, इंतहाई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की मीटिंगें जो है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंगें चेयर करता है, वो नहीं आता था उन मीटिंगों में। सिक्योरिटी की मीटिंग में जनरल बाजवा साहब हमारी मीटिंग लेते थे, और दूसरी मीटिंगों में कोई ना कोई, कभी स्पीकर साहब ले लेना, कभी जब जिस दिन उसको आना मजबूरन पड़ता था किसी वजह से, स्पीकर के हाथ मुझे पैगाम भिजवाता था। स्पीकर मुझे रिक्वेस्ट कर कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आना है, उधर कार्ड ना लाए। ये हालात थे उसके। इतनी अनाज जो है, अब मैं खड़ा तकरीर कर रहा हूँ, कबे सजियों बाधा लग रही होंगी, मैं उन्हें जवाब भी दे रहा हूँ, मैं घर पूरा कर रहा हूँ नाल लेकिन उस बंदे के पास इतनी जरूरत नहीं थी कि वो क्रिटिसिज्म का जो है मुकाबला कर सके। बड़ा रौला है कि जी केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा फैसिलिटीज है, उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है लाहौर का, उसमें 70-80% जो बच्चे जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, वहां फैसिलिटी कोई नहीं। 990 और 100 अरब के ऊपर उसने वो सूबा संभाला था कर्जे पे, 1000 अरब के ऊपर छोड़ के गए, स्वाय लूट मार के। और बता रहे थे डॉक्टर के जी वहां से, अमेरिका से उसका कजन बैठा हुआ है नौशेर वहां बर्की, वहां पे वो वहां से वीडियो बना के भेजता है कि भाई ये करें ये करें ये करेंगे, वहां से इंटरनेट पे सारा कुछ कराते हैं। इस मुल्क को बर्बाद करके ले लोग चले गए, बाकी अमेरिका बैठे हुए हैं। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर ही आप वैसे उनका कोई बंदा नहीं आता, कोई बंदा फड़का देना उन्होंने क्या, मैं कसमन कुरान कह सकता, मेरा कोई तलक नहीं है कि कोई बंदा फड़ करता है जिस तरह माफिया मंगते हैं, जिस तरह तरले लेंदे ने। और फिर उसके बाद मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं ना, एक सवाल है जो आप पूछे पीटीआई वालों से। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरी अभी बेगम भी आई हुई, खैर वो भी एमएनए, वो भी सियासी है, मेरी बेटी भी आई हुई है, बेटा भी आए हुआ है, पूरा खानदान जो है वो मुझे जो है बैकअप कर रहा है या बैकअप कर रहा है। आप मेरी मुखालिफ एक कैंडिडेट है, खातून है, उन्होंने दसो उन्होंने औलाद कितने गई, वो तो सियासी लोग हैं, वो कितने गए, वो क्यों नहीं अपने आप को एक्सपोज कर रहे? यानी अपने आप को बचाना भी है कि सानू को ततीवा ना लगे, तो ना इलेक्शन जी वो सीट भी चाहिए। इसके लिए बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है। मैंने 6 महीने एक दफा, 6 महीने एक दफा, दोनों दफा जो है इनकी दरखास्तों पर जो है कैद काटी हुई है। तो मेरी बीवी और मेरे बेटे को जो है पूरा दिन जो है अदालतों में बैठना पड़ता था। एंटी करप्शन की दरखास्तें इन्होंने इनके खिलाफ भी दी थी। अल्लाह ताला दुश्मन भी दे ना तो भी जर्फ वाला दे, दुआ मांगनी चाहिए। अगर बगैर जर्फ के आपको दुश्मन मिल जाए वो बहुत बड़ा अजाब होता है, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। माशरे में जो तल्लुकात होते हैं, शरीफाना तल्लुकात जो है वो रहने चाहिए। माशरे की असास होती है, बुनियाद होती है उन चीजों के ऊपर। जब वो चीजें जो है नापेद हो जाए तो माशरा कोलैप्स कर जाता है। इससे बड़ी क्या नौसतबाजी है कि आप कमिटमेंट कर रहा हो तो कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मैं पार्टी छड़ देती है, मैं सियासत छड़ देती है, वाल सालों खिलाफ देता है। वो चल सियासत छड़ देती है, कन्वेंसिंग भी कर, लेकिन डर देना पड़ना चाहती है। मुझे पता था थ्रू आउट 3 साल पता था, 18 से लेके 21 तक जब मैं गिरफ्तार होऊंगा, मैंने गिरफ्तार होना है। ना मैं कहीं गया, ना मैं कहीं छुपा, ना किसी बेडरूम में फड़ा गया, सड़क से फड़ा गया। अंबेसी रोड इस्लामाबाद से 5-7 मिनट टीवी से चल गया जी, मैं फड़ देता है।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप लोग मेरे अजीज हैं, मेरे हमदर्द हैं, मेरे सपोर्टर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि उम्र के उस हिस्से में हूं, सियासत कितनी और कर लूंगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक शख्स को जो है 7 दफा अपना नुमाइंदा चुना, 7वां दफा अल्लाह ताला मेरे पे करम और फजल करे, आपकी दुआएं चाहिए। और उन्होंने तो अड़ी कांड नहीं लगने दी। मैं ये लोग जो है, इनका कोई एनालिसिस तो करे, ये क्या चीज है। गिरफ्तारियां होती हैं, मैं कई दफा गिरफ्तार हूं। और ये वाली तहरीक में मैंने जंग जेल में 27 दिन 26 दिन काटा है। ठीक है, कुछ ख्वाहिशों की तकमील के लिए कोई कीमत अदा करनी पड़ती है, और शुरू के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ती है। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत की वजह से हौसला मिलता है और बंदे को दिलेरी मिलती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मलिक बरादरी को आबाद रखे। मोहब्बतों वाले लोग हैं आप, खुलूस वाले लोग हैं आप, प्यार वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और अल्लाह ताला 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाबियां दे। बहुत